Hello everybody. Today our topic is spanning tree of graph theory. In this topic we will do what is the spanning tree and what is the rank of graph, nullity of graph, and important theorem. If G is a connected graph and H is a subgraph of G having no circuit, then H is contained in some spanning tree of G. तो आज हम ये करेंगे, ये आपका ग्राफ थ्योरी फर्स्ट सेक्शन का टॉपिक है स्पैनिंग ट्री. इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ वॉच केयरफुली. स्पैनिंग ट्री डेफिनेशन. लेट G इज इक्वल टू बी कनेक्टेड ग्राफ. आपका कनेक्टेड ग्राफ है और ए सब ग्राफ T इक्वल टू बी E1. यहाँ पे देखें आप वर्टेक्स सेट सेम रहेगा, ठीक है ना, और E1 जो एच सेट है वो सबसेट है E का. तो ये आपका सब ग्राफ है. इस सब ग्राफ दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री ऑफ G इफ T इज ट्री. वैसे तो देखो आप जो कनेक्टेड ग्राफ है उसके कितने भी ट्रीज हो सकते हैं, पर हर एक ट्री उसका स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा. कंडीशन क्या होगी, वो ट्री हो और प्लस में उसका जो वर्टेक्स सेट है और जो कनेक्टेड ग्राफ है G जिसका वो स्पैनिंग ट्री होगा, दोनों का वर्टेक्स सेट आपका सेम होना चाहिए. ठीक है, ये आप ध्यान रखना. जो वर्टेक्स सेट है स्पैनिंग ट्री जो कि बनेगा आपका, और जो G आपका ग्राफ है कनेक्टेड ग्राफ, उन दोनों का वर्टेक्स सेट सेम है. यहाँ पे आप देखो G जो है कनेक्टेड ग्राफ, ये सब ग्राफ, ये दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री ऑफ G इफ T इज ट्री. अगर T आपका ट्री है और साथ में इसका वर्टेक्स सेट सेम है तो ये आपका स्पैनिंग ट्री होगा G का. तो अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट. अगर आपका G कोई भी ग्राफ है तो उसके पास स्पैनिंग ट्रीज आपको पक्का मिलेंगे. वो कैसे, देखो फर्स्ट आपका है, स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट केस हम ये कर लेते हैं कि फर्स्ट G आपका क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है. ठीक है, नेक्स्ट केस हम करेंगे कि G इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ. तो उस केस में उसको कितने स्पैनिंग ट्रीज मिलेंगे. फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि अगर G आपका कनेक्टेड ग्राफ है तो उसका रैंक क्या होगा और नलिटी क्या होगी. नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अगर आपका G कनेक्टेड ग्राफ नहीं है तो उस केस में उसका रैंक और नलिटी क्या होगी. तो आपके दो केसेस हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो फर्स्ट केस करते हैं. लेट G इज इक्वल टू बी. आपका क्या है, बी एन कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है. ठीक है, तो फर्स्ट आपका यही है कि अगर इफ G हैज नो सर्किट, अगर इसके पास सर्किट नहीं हुआ, सर्किट नहीं है, ठीक है, तो G आपका क्या हो जाएगा, G इज स्पैनिंग ट्री ऑफ इटसेल्फ. उस केस में क्या हो जाएगा, देखो आपका वर्टेक्स सेट तो वही रहेगा, स्पैनिंग ट्री ऑफ इटसेल्फ. तो ये खुद का स्पैनिंग ट्री बन जाएगा और आपका डन. ठीक है, तो नेक्स्ट केस आप क्या बन सकता है आपका, इफ G हैज सर्किट से C1, G के पास सर्किट है C1. ठीक है, तो इफ वी रिमूव एज E1, इफ वी रिमूव एज E1 बिलोंग्स टू C1, अगर हमने सर्किट में से एच E1 को रिमूव कर दिया तो उससे कनेक्टेड, तब भी आपका कनेक्टेड ही रहेगा. जो आपका रिमेनिंग ग्राफ होगा वो कनेक्टेड ही रहेगा. ठीक है, तो देन जो आपका रिमेनिंग ग्राफ आया वो क्या आया, G1 एज सेट. एजिस तो हम वर्टेक्स तो हमने कोई भी रिमूव नहीं किया, ओनली एज सेट पे क्या फर्क पड़ा, एज सेट में आपने एक एज को रिमूव कर दिया. वेयर क्या है, E1 क्या है आपका, E माइनस E1. ठीक है, तो जो इसके अंदर सर्किट था आपका, G ग्राफ के अंदर सर्किट था, उसमें से आपने एक एज को रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग ग्राफ आया वो स्टिल कनेक्टेड होगा. इट इज स्टिल कनेक्टेड. तो आप इसमें भी सेम केस बनाएंगे, कनेक्टेड इफ G1 हैज नो सर्किट. अगर G1 के पास आपका कोई सर्किट नहीं है तो क्या होगा, देन G1 इज क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री. G1 क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा. और आप देख सकते हो कि G1 का जो वर्टेक्स सेट सेम है जो G का है, तो G क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री. तो सपोज ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता G1 के पास स्टिल अभी भी क्या हो, एक सर्किट हो. तो आप इसमें भी नेक्स्ट हम ऐसे ही सेम आपको स्टेप्स करते रहेंगे. आप इफ G1 हैज सर्किट, अगर G1 के पास स्टिल सर्किट है से C2, देन आप क्या करेंगे, फिर इस सर्किट में से एक एज और रिमूव कर देते हैं. देन वी रिमूव H E2 बिलोंग्स टू C2. देन न्यू ग्राफ,
तब भी आपका सर्किट में से एज एक रिमूव कर दो तब भी आपका क्या होता है, कनेक्टेड ही रहता है। तो आपका जो नया ग्राफ है G2 क्या है आपका VE2। अब इसमें क्या हुआ, E2 जो है आपका E में से हमने दो एजेस को निकाला, एक फर्स्ट सर्किट एक सेकंड सर्किट, ठीक है। तो ये भी स्टिल क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि सर्किट में से आपने एज को निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कनेक्टेड ग्राफ रहेगा। तो कनेक्टेड है, और अगर इसके पास कोई सर्किट नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री हो जाएगा G का। बट अगर इसके पास सर्किट है तो रिपीटिंग दिस प्रोसेस आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी गेट अ स्पैनिंग ट्री। क्या हो जाएगा, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आपके सारे सर्किट्स रिमूव हो जाएंगे और आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री हो जाएगा ग्राफ G का। तो नेक्स्ट ये आपका क्या है, स्पैनिंग ट्री। कनेक्टेड ग्राफ का स्पैनिंग ट्री आप कैसे ऑब्टेन करेंगे। अब आती है आपकी डेफिनेशन ब्रांच और कोड की। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच if edge of graph G belongs to spanning tree, अगर ग्राफ की एज जो है वो स्पैनिंग ट्री से बिलोंग करती है तो उसको बोलते हैं ब्रांच विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट है आपका कोड, इफ एज ऑफ ग्राफ डू नॉट बिलोंग्स टू ट्री, स्पैनिंग ट्री, एज जो है ग्राफ की डू नॉट बिलोंग्स टू स्पैनिंग ट्री, देन दैट इज कोड ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पैनिंग ट्री। अब आपका क्या है, रैंक ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू, इफ G, हम फर्स्ट केस ही कर रहे हैं, इफ G इज कनेक्टेड ग्राफ देन इट हैज वन स्पैनिंग ट्री। तो रैंक ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू स्पैनिंग ट्री क्या होगा आपका, रैंक ऑफ कनेक्टेड ग्राफ, इफ G इक्वल टू VE, कनेक्टेड NM कनेक्टेड ग्राफ है, NM कनेक्टेड ग्राफ, ये आपका NM कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो और T इसका क्या है, स्पैनिंग ट्री है, आपको ये आपका क्या है, इसका स्पैनिंग ट्री है। तो एज यू नो स्पैनिंग ट्री है तो ट्री तो पहले ही होगा, और ट्री की क्या कंडीशन होती है, इन ट्री नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। तो देयरफॉर क्या होगा आपका, ऑर्डर ऑफ E1 क्या होगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ V -1, और ऑर्डर कितना है आपका M-1। तो ये क्या है आपकी, यानी कितनी ये आपके बन गई नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस विद रिस्पेक्ट टू स्पैनिंग ट्री, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, नंबर ऑफ ब्रांचेस, इतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है। तो ये आपका क्या हो गया, देयरफॉर रैंक जो है आपका, रैंक हेयर जो आपका आ जाएगा, रैंक ऑफ ग्राफ हम कर रहे हैं NM ट्री, आप कर सकते हो NM या MN भी कर सकते हो आप, अगर आपको MN दिया हुआ है तो आप MN कर सकते हो, अदरवाइज NM, ठीक है। तो आपका जो आ जाएगा N-1 ब्रांचेस है, तो हमने किया है यहाँ पे करेंगे आप, सॉरी, ऑर्डर ऑफ V जो है वो M है। तो रैंक ऑफ ग्राफ G विद रिस्पेक्ट टू स्पैनिंग ट्री कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ ग्राफ जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस G विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो ये आपका आ गया रैंक। और नलिटी क्या होता है, नलिटी होता है नंबर ऑफ कोड्स। तो नलिटी जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नलिटी जो है वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोड्स। तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ कोड्स कितना आएगा, आप जो आपका एजेस है, नंबर ऑफ एजेस है, उसमें से हम ब्रांचेस को निकाल देते हैं। नंबर ऑफ एजेस M थी और नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी ये है, तो क्या आ जाएगा M-N+1। तो इस केस में आपका रैंक और नलिटी ये बनेगा। अब सेकंड केस हम करते हैं,